नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आइए बात करते हैं गज़ा की पट्टी की और मुजाहिदीन जो हम्मास के हैं, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत अस्करी विंग शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि अल-क़स्साम मुजाहिदीन गुज़िश्ता दिनों के दौरान 43 फ़ौजी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। और इसके अलावा अबू उबैदा ने इस बात की तस्दीक की है कि 15 सहयूनी फ़ौजियों को शुरू से ही जहन्नम वासिल कर दिया, जिनमें एक अफसर और एक सिपाही शामिल है। 17 मुख्तलिफ फ़ौजी मिशनों में दर्जनों सहयूनी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बराह रास्त जिन पर अटैक करके हमला करके मारा गया है उन सहयूनी फ़ौजियों की तादाद 15 है और 17 मुख्तलिफ फ़ौजी मिशनों में दर्जनों सहयूनी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए, ये अलग तादाद है। अबू उबैदा ने कहा कि गासिब सहयूनी अफवाज को मीज़ाइलों, किलाबंदी, मुखालिफ आलात, एंटी पर्सनल डिवाइसेस और मिशन गनों से निशाना बनाया गया। अबू उबैदा ने इस बात की भी निशानदेही की है कि एक सुरंग के दाखिली दरवाजे को दुश्मन के मुताद्दिद फ़ौजियों ने उड़ा दिया और 4 ड्रोन कब्जे में ले लिए गए। अल-क़स्साम मुजाहिदीन ने लड़ाई के तमाम महाजों पर मार्टर गोलों से फ़ौजी मराकज़ को तबाह करने और तिल अबीब और उसके गर्दनवाह की तरफ राकेट दागे जाने का दावा भी किया है। अबू उबैदा ने कहा कि अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने मुसलसल 121वें रोज़ भी मुतादिद महाजों पर घुसने वाली सहनी फ़ौजों का मुकाबला जारी रखा, जिसके नतीजे में अब तक 561 हल्का फ़ौजी हलाक और 2851 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। दुश्मन की फ़ौज के एतराफ़ के मुताबिक अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक 6500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर को पहले दिन से अल-क़स्साम ब्रिगेड सैकड़ों फ़ौजियों को हलाक करने और 250 के करीब सहनियों को पकड़ने में कामयाब हुए, जबकि अल-क़स्साम मिसाइलों ने बेन गुरियोन हवाई अड्डे, अश्केलोन, उशदूद ब्लॉक्स और दीगर को बड़े रॉकेटों से निशाना बनाया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये ऑफिशियली रिपोर्ट अबू उबैदा की जानिब से आई हुई कि किस तरह उन्होंने सहनी फ़ौजियों को जहन्नम वासिल करने और किस तरह से उनका मुकाबला कर रहे हैं, और ये सारी तफसीलात जो है इस वक्त अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से ऑफिशियली रिपोर्ट के तौर पर सामने लाई गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी में जो तबाही जारी है उसकी तो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आती रहती हैं। किस कदर बड़े पैमाने पर जो है तबाही मचाई जा रही है गज़ा की पट्टी में। इस्राएली फ़ौज ने खान यूनुस से आगे रफ़ा की तरफ भी बमबारी तेज़ कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रफ़ा में इस्राएली बमबारी से बेघर फ़िलिस्तीनियों की कसीर तादाद ज़ख्मी हुई है और शहीद हुई है। इस्राएली फ़ौज ने कहा कि उसने शिमाली गज़ा में हम्मास जंगजुओं को शहीद किया, इसलिए कि एक ज़ख़ीरे पर भी कब्ज़ा किया है। अब यह दावा सच है या झूठ, इसके बारे में तफसीलात नहीं है। इस्राएली फ़ौज के रेडियो के मुताबिक फ़ौज ने हम्मास के 2 बंकरों में भी दाखिल होने की कोशिश की, ताहम जंगजुओं ने मुज़ाहमत की है। एक मकामी शहरी ने बताया कि गज़ा शहर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया ताकि इस्राएली फ़ौज का शिमाली गज़ा से इनक़िला एक जंगी चाल थी। इधर खान यूनिस में इस्राएली फ़ौज की लड़ाई के दौरान तिब्बी हमले को भी निशाना बनाया गया है और हम्मास के लोग खान यूनिस की गलियों के अंदर भी मुकाबला कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात थी जो इस वक्त मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए से सामने आई, तो आपके सामने रही। इसके अलावा कई डॉक्टरों को जो 40 दिन, 15-50 दिन तक जो है वो अपने कब्ज़े में रख कर के, क़ैद में रख कर के उनको रिहा करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सैयद अब्दुर्रहमान मारूफ जो फ़िलिस्तीनी डॉक्टर हैं, उनको भी बग़ैर किसी वजह के जालिम दहशत सहनियों ने गिरफ़्तार करके ले गए थे, जिनके आने के बाद एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको 45 दिन तक इस्राएली प्रिजन में रखा गया और बग़ैर किसी वजह के उनको गिरफ़्तार किया गया और किस तरह से उनको जो है तकालीफ दी गई। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त अल जज़ीरा की रिपोर्ट में तफसीलात के साथ जो इनके क़ैद से निकल कर के सामने आ रहे हैं, वहाँ जो सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं उसको जो है मीडिया के सामने लाने की कोशिशें हो रही हैं।
आइए नाज़रीन गिरामी दूसरी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और इस वक्त भारत में जो सूरत हाल भयानक से भयानक बनती जा रही है, आप लोग जानते हैं कल एक इश्तियाल अंगेज़ बयान देने का बहाना बनाते हुए हिंदुत्व ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया में ट्रेंड चला करके जो साजिश रची गई, उसमें ATS गुजरात और ATS मुंबई ने मिलकर के जो है गिरफ्तार कर लिया है मौलाना सलमान अजहरी साहब को। अब देखिए कि किस तरह फौरी तौर पर जो है इनकी जानिब कदम उठाया जाता है पुलिस और गिरफ्तार कर ले जाती है। इधर दमोह से जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, ये MP के दमोह का, मध्य प्रदेश के दमोह सिटी का मामला है। 4 नौजवानों ने एक मस्जिद के इमाम को बुरी तरह से मारा और वजह भी नहीं मालूम है, हिंदुत्वा दहशतगर्दी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वहाँ के लोग जमा हुए पुलिस स्टेशन के सामने और इमाम साहब को इंसाफ दिलाने की बात कही और जो खाती हैं उनको गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ और उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए लगातार मुजाहिरे हुए और पुलिस स्टेशन के सामने जमा होकर के बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया गया। एहतिजाज पुरसुकून हालत में भी करेंगे तो इस वक्त मुसलमान जो भी करते हैं पुलिस की नज़र में गलत लगता है। अब इस खबर को देने वाले ने कहा कि 40 से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के ख़िलाफ़ जो है अंडर सीरियस सेक्शन मामला दर्ज करने की कोशिशें हो रही हैं, NSA के तहत और भी मुख्तलिफ इसके तहत। तो इस तरह से जो है अगर होगा, अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और भारत में मौजूद हक़ के हुकूक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक अगर आप एहतिजाज करते हैं और एहतिजाज करने में आप किसी भी जो है किस्म की कानून के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर आपके ख़िलाफ़ क्यों करके इस बहुत ही सीरियस सेक्शंस के साथ मामले दर्ज किए जाते हैं? क्या ये मखसूस मुसलमानों के साथ ही नाइंसाफ़ी नहीं है? ये कहते हुए इस वक्त जो इन वीडियोज़ को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये हैं सुनील तिवारी साहब जो दमोह के SP हैं। उन्होंने जो इस सिलसिले में मीडिया को बयान दिया कि क्या हुआ है, आप खुद सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हुई थी, इसमें एक टेलर हैं अब्दुल साहब, उनके साथ 4 लोगों ने मारपीट की थी। इस पर से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई उनकी। उस समय जिस समय ये प्राथमिकी दर्ज की जा रही थी, उस समय कुछ लोग, समुदाय विशेष के लोग यहाँ थाना परिसर में इकट्ठे हुए और उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके कारण वो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। उनमें से कुछ 30-40 लोग सांप्रदायिक सौहार्द माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उन 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र उन्हें चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। थाना परिषद के अंदर धमकी दी गई है उसी संबंध में सारे अपराध धाराओं में पंजीबद्ध किए गए हैं और शीघ्र ही उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में? अभी टीमें रवाना। किन किन धाराओं में? 153A, 141, 147 IPC के धाराओं में मामले कायम किए गए। नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद को जिस तरह से हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में वहाँ के तहखाने में ये दावा करते हुए SI की तरफ से और मुख्तलिफ़ किस्म की मनगढ़ंत कहानियाँ सामने आ रही हैं। अब जानते हैं उसके नीचे तह में फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो जाहिर सी बात है कि भारत वो मुल्क है, इस पर कई राजवाड़ों ने हमले भी किए, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आए, हमलावर कहें, इस पर कब्ज़ा किया, इस पर हुकूमतें की। और अगर भारत की पुरानी तारीख़ उठाते चले जाएं तो फिर हालात बहुत भयानक बनते चले जाते हैं। यही वजह थी कि वो कानून बनाया गया था कि आप फ़लाँ तारीख़ या फ़लाँ सन के पहले जो चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहने दें, उसके साथ छेड़खानी ना करें। वो एक बहुत ही सोच विचार के साथ उस कानून को बनाया गया था। अब देखिए, ज्ञानवापी के नीचे
तहखाने में मंदिर होने का और न जाने क्या कुछ होने का दावा करते हुए, तो अब बुद्धिस्ट सामने आ गए, जैन सामने आ गए। अब ये तस्वीर देख लीजिएगा आप, इसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात का तबसरा किया है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला जो है एक इबादत खाना है। अब वो इबादत खाना किसका है? बुद्धिस्टों का है, जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों का है। ये ऐसा ही फौरी तौर पर जो है इसको भी खुदवाई शुरू करनी चाहिए, इस सिलसिले में तहकीकात करनी चाहिए। ये कहते हुए इस वक्त जो है सोमनाथ मंदिर के तामीर किए जाने की तारीख को दोबारा रिवील किया जा रहा है। और जिसने ये शेयर किया है उसने ये लिखा है कि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि कई लाख बुद्धिस्टों को कत्ल किया गया है हिंदू राजाओं की जानिब से, और लाखों बुद्धिस्ट टेंपल्स को मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया गया है। और बुद्धिस्ट मजहब को खत्म करने में हिंदू राजवाड़ों का सबसे बड़ा हाथ है, ये कहते हुए एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त देने के बाद ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और ये दावा ऐसी ही दावा नहीं किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की तारीख उठा करके देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या कुछ है और क्या कुछ बनाया गया, और बुद्धिस्टों का किस कदर कत्ल हुआ, जैन मज़ाहिब पर किस तरह हमले हुए, और उनके टेम्पल्स पर जो है, उनकी टेम्पल्स पर हिंदू टेम्पल्स बनाए गए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये मुल्क जो है बार बार उजाड़ा गया है, बार बार बनाया गया है। यहाँ मुख्तलिफ धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले राजाओं ने इस पर हुकूमत किया है, और भारत की लंबी और पुरानी तारीख़ है। आप जब तारीख़ की छेड़खानी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पुराने मुर्दे फिर निकाले जाएंगे कब्रों से। अब यही हो रहा है कि बाबरी मस्जिद को ये कह करके कि जो है वहाँ पर राम पैदा हुए थे, राम लल्ला की बहुत अलग अलग तरह के बहाने बनाकर कि जिस तरह कब्ज़ा हुआ, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इतराफ़ किया कि वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली ज़मीन पर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन ज़िद था अपने अक्सरियत को साबित करने का, अपने आस्था को लोगों के सामने दिखाने का, और आस्था को खुश करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो पूरी दुनिया में उसके दिए गए बयान और दिए गए बयान के मुखालिफ में फैसले को लेकर के तबसरे हुए। ज्ञानवापी का मामला भी ऐसा था कि गुज़िश्ता कई सालों से सुनवाई हो रही थी, अचानक रातों रात उसको जो है दरवाजे खोलने, पूजा पाठ की इजाज़त देने, और फिर 7 दिन की मोहलत दी जाती है तो 7 घंटे में उसके लिए पूरी तरह से तैयारी हो जाती है। इससे भी क्या जो है पैगाम जाता है और किस तरह की बातें सामने आती हैं आप जानते हैं। ऐसे में अब बुद्धिस्ट भी सामने आए, दलित तबका भी सामने आएगा, कबायली तबका भी सामने आएगा, जैन मजहब भी सामने आएगा। हर शख्स अपने अपनी हिस्ट्री निकालेगा। जाहिर सी बात है कि कितनी मंदिरों को गिरा करके मस्जिदें बनाई गई, कितने मस्जिदों को गिरा करके मंदिर बनाए गए, कितने जैन मजहब के टेम्पल्स को गिरा करके मंदिर बनाए गए, कितने बुद्धिस्टों के टेम्पल्स को गिरा करके मंदिर बनाए गए। अब ये बहस शुरू हो चुकी है, और आप देख लीजिएगा ये ट्विटर में पेश की गई चीज़ें हैं, और जिस पर कई लोगों ने जो तबसरा किया है, और ये भास्कर.com में जो है, दैनिक भास्कर वगैरह में सारी चीज़ें शेयर की गई है उसके हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कहा जाता है ना कि जब आप हिस्ट्री को खोद रहे हैं तो फिर हर एक की हिस्ट्री को खोदना पड़ेगा। आज सोमनाथ की बात हो रही है, अब जो है कर्नाटक के कई मंदिरों की बात होगी, यूपी के कई मंदिरों की बात होगी, गुजरात के कई मंदिरों की बात होगी। अब देखना है कि इस मामले को अब कब तक ले जाता है और किस तरह ले जाया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, कानून के बारे में, दफ़ात के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने पेश की जा रही है, और ये वीडियो दरअसल आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल को क्राइम ब्रांच की जानिब से नोटिस देने के लिए आई थी।
अब जाहिर सी बात है कि नोटिस लेने के लिए मुतल्लिका फ़र्द के हाथ में ही देना ये ज़रूरी नहीं है और किसी कानून में भी नहीं लिखा गया है। उन तक पहुंचाने वाले शख्स के ज़रिए से वो नोटिस पहुंचा दी जाए काफ़ी है, लेकिन यहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिसर उनके हाथ में ही देने पर बजिद थे। तो देखिए कि किस तरह से जो है उनको यहाँ पर मीडिया के सामने वो कौन सा हक है, वो कौन सी बात है कि आप डायरेक्ट हाथ में देना चाहते हैं, वो कानून दिखाएं, ये कहते हुए उनको आड़े हाथ लिया गया क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को। वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और वो मीडिया उनसे सवाल भी कर रही हैं। तो इस वीडियो से साफ एक पैगाम सामने आता है कि जब आप कानून के दायरे में रहते हुए किसी चीज़ को पुलिस अफसरान से या क्राइम ब्रांच के अफसरान से कोई सवाल करते हैं तो मजबूती से सवाल किया जा सकता है। जब क्राइम ब्रांच के अफसरान या पुलिस अफसरान या दीगर कोई भी सरकारी अफसरान हो, किसी भी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हो, वो अगर क़ानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या वो जिस चीज़ पर ज़िद कर रहे हैं वो कानून में ना हो। आप इस वीडियो को देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्शन किया गया, उसका क्या जवाब मिला। आप इसको ज़रूर देखें। ऑफिसर यहाँ आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर। सर हम भी आ जाए? नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं ये क्या है अंदर आ ये? जाए सर आप। नहीं ये किस चीज के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाए। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा सर। नहीं किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को बता किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर। मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल। नाज़रीन गिरामी, यूपी में तरक्कियात की बात होती है लेकिन तरक्कियात नहीं है। क्या कुछ ज़मीनी हालात हैं वहाँ के, हम लोग जो भी वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए से या अथेंटिक ज़राए से आती हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश होती है। अब एक खबर आ रही यूएनआई के हवाले से कि उत्तर प्रदेश की ज़िला बरेली में शहर से लेकर देहात तक आवारा मवेशियों की दहशत फैली हुई है। इन आवारा जानवरों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, चाहे वो आवारा कुत्तों का हमला हो, बंदरों की झुंड की दहशत हो या फिर सांडों का हमला हो। गुज़िश्ता साल बंदरों और कुत्तों के हमले से तकरीबन निस्फ दर्ज अफराद ने अपनी जान गंवाई थी। सांडों के हमले में गुज़िश्ता एक महीने में बरेली ज़िले में 4 अफराद जान बहक हुए हैं।
नगर निगम और नगर पंचायतें एसटीएम और आवारा मवेशियों को पकड़ने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं और आवारा मवेशियों खासकर सांडों के हमलों के वाकयात बदस्तूर जारी हैं। 3 जनवरी 2024 को सीबीगंज के मथुरापुर बाशिंदा पीके कंपनी के सुपरवाइजर अनिल बाइक से फैक्ट्री जा रहे थे। इस दौरान उन्हें सांड ने रास्ते में घेर लिया, हमला करके उन्हें शदीद तौर से जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 9 जनवरी 2024 को थाना प्रेमनगर के झूलेलाल गेट के नजदीक रहने वाले बनवारी लाल डेलापेर मंडी से सब्जी लेकर घर आ रहे थे। इस दौरान उन्हें सांड ने पटक पटक कर शदीद तौर से जख्मी कर दिया। राजेंद्र नगर में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 जनवरी 2024 को संजय नगर बाशिंदा रिटायर्ड बैंक मैनेजर करुणा शंकर पांडे मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे। घर से कुछ दूरी पर उन पर सांड ने हमला कर दिया, उनको पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। 3 फरवरी 2024 को थाना शाही के गांव सुहूर बाशिंदा 45 साल जागन लाल अपने घर के दरवाजे पर बैठे धूप सेंक रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे आवारा सांडों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत व मौके पर ही मौत हो गई। तो नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है। मुख्तलिफ शोबों में तरक्यात की बात करने वाले, बात बात पर राम मंदिर की बात करने वाले, ये आम लोगों की जानें इन जानवरों की वजह से जो जा रही हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और वो है एक चैनल की। हम उस वीडियो को तो दिखा नहीं सकते, ये गोविंद देवगिरी महाराज की है। वो मशवरा दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, जो भी हो सकता है आप उसको समझ लें। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह और तनाज़ा उछाला जा रहा है और मीडिया की शेष सुर्खियों में इसके अलावा भी भांत भांत के दावों के साथ दीगर हज़ारों मसाजिद से मुतालिक हिंदू मंदिर होने के दावे रोज़ बरोज़ पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। ताहम इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची गोविंद देवगिरी महाराज ने इन तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए एक हल तजवीज़ किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद जब काशी और मथुरा पुरअमन तौर पर आज़ाद हो जाएंगे तो हिंदू बकौल उनके बैरूनी हमला आवरों के ज़रिए तबाह किए गए दीगर तमाम मंदिरों से मुताल्लिक़ मसाइल को भूल जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि गैर मुल्की हमलों में 3500 हिंदू मंदिरों को तबाह किया गया है। गोविंद देवगिरी महाराज इतवार को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि तीनों मंदिर अयोध्या, ज्ञानवापी और कृष्णा जन्मभूमि हवाले किए जाएं, क्योंकि हमला आवरों के हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। अगर वो यानी मुसलमान इस तकलीफ को बर्दाश्त करें, अगर हम इस मसले को पुरअमन तरीके से हल कर लें तो भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अगर ये तीनों मंदिर आज़ाद हो जाते हैं तो हम दूसरे मंदिरों की तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें माजी में नहीं बल्कि मुस्तकबिल में जीना है। अगर मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा है और हमें 3 मंदिर अयोध्या, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि पुरअमन तरीके से मिल जाते हैं तो बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, अब इस में मशवरा है या धमकी है या जो कुछ भी है, आप अंदाज़ा लगाएं। यानी कि साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। आप कानूनी कारजोई के तौर पर रहे, कानूनी रास्ते पर जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन ये हासिल करके रहेंगे, ये दूसरी तरफ उनके तरफ कहना है। अब इस वीडियो के और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस किस तरह के तबसरे सोशल मीडिया में आ रहे हैं, इस बात को तो आप जानते ही हैं। वह नाज़रीन गिरामी, चलते चलते खूबसूरत वीडियो आप लोग देखें 2 बच्चों की, जो इस वक्त जो है अलग ही अंदाज में उनके बात करने के अंदाज और रिपोर्टिंग के तौर पर जिस तरह से पेश किया जाता है, उस अंदाज में जो इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है भारत में, उसको बयां करने की कोशिश की गई है, जिसको बड़े पैमाने पर शेयर भी किया जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है और बात करने के अंदाज को बहुत ज़्यादा सराहने की निगाह से देखा जा रहा है। आपके लोगों पर ज़रूर मुस्कुराहट आएगी। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख सकते हैं फाइनली बर्फ गिर गई है। आप देख हो रहे होंगे
आपको लग रहा होगा मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो जैसे लग रहा है मैं जन्नत के बीचों बीच बैठी हूँ और मेरे बीचों बीच ये दूध की लहरें हैं। लेकिन ये दूध की लहरें नहीं, बर्फ है। हमें तो आज बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह ताला ने आखिरकार मेरी और मेरी बहन की दुआ कबूल कर दी। तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ कितनी, लेकिन ये बर्फ इतनी गहरी है, मैं तो इसके अंदर ही डूब जाऊंगी। जैसा लगता है कि कोई गहरा पानी में हम हैं, गहरे समुद्र में हम हैं। आप में व्यू देख सकते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा देखा बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मुझे भी ऐसी बर्फ चाहिए। कैसा लग रहा है आज बर्फ में? बहुत मजा आ रहा है। सर्दी नहीं लगी? सर्दी तो लगती है लेकिन एंजॉय तो करना है ना। ठीक। बर्फ में तो बहुत मजा आता है। बर्फ से हमारी कश्मीर की रौनक बढ़ जाती है। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।